पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 17 जुलाई गुरुवार का 15वां सामान्य सप्ताह संत अलेक्विसियुस। पहला पाठ निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 13 से 20। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत है। उसने फिर कहा, तुम इज़राइलियों को ये उत्तर दोगे, जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगे। अब जाकर इज़राइल के नेताओं को एकत्रित करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे फिर दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूं कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने ये निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिवियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इज़राइल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया, हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वो तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूँगा। इसके बाद वो तुम लोगों को जाने देगा। सुसमाचार मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र एवं विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। चिंतन। नियमों का पालन करने में असमर्थ लोगों से यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे ऐसे ही लोगों को आशा का संदेश देते हैं। वे उन्हें नया नियम नहीं बल्कि जीवन के लिए एक नई उत्प्रेरणा देते हैं। वे लोगों से कहते हैं, तुम मुझसे सीखो। यदि हम दूसरों से सीखना चाहते हैं तो हमें उनके साथ समय बिताने की आवश्यकता है। जब वे कहते हैं आओ, वे वास्तव में अपनी ओर हमें नियंत्रित करते हैं ताकि हम उनसे मित्रता कर सके। उनके साथ रहने पर ही हम सब उस जीवन को जी सकते हैं जिसकी कामना
हमसे की जाती है। सुसमाचार अवश्य ही कठिन लगता है, पर उनके साथ हमारी रिश्तेदारी उसे सहज कर देती है। उन्हीं के सानिध्य में समय व्यतीत करने पर हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।